नमस्कार। आज हम बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पर बात कर रहे हैं। हमारे पास ना स्टॉक स्काउट का एक विश्लेषण है। ये एक छोटी अवधि के निवेश के मौके की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखते हैं कि अगले समझ लीजिए 1-2 हफ्तों में इस शेयर में क्या कुछ हो सकता है। मामला ये है कि पिछले 4 हफ्तों से शेयर गिर रहा था लगातार, लेकिन अब स्टॉक स्काउट कह रहा है कि इसने 114 रुपए के आसपास एक तरह का बेस या कह लें सपोर्ट बना लिया है। ये दिलचस्प है ना? यहाँ से कुछ टर्न अराउंड की उम्मीद करें? हाँ बिल्कुल। तकनीकी नजरिए से देखें तो ये एक अहम लेवल हो सकता है। जब कोई स्टॉक लगातार गिरे और फिर किसी लेवल पर आके टिक जाए, उसे ही सपोर्ट कहते हैं। और यहाँ एक और बात है जो इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब आरएसआई। आरएसआई ये बताता है कि स्टॉक कितना ज्यादा खरीदा गया है या बेचा गया है, और अभी ये ओवरसोल्ड जोन में है। ओवरसोल्ड मतलब बिकवाली शायद कुछ ज्यादा ही हो गई। बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि जो गिरावट आई वो शायद थोड़ी ज्यादा थी, तो अब शायद खरीदारी का माहौल बन सकता है। पर दिख रहा है। और भी कुछ संकेत हैं क्या? हाँ, एक और चीज है। स्टॉक अपनी 9 और 21 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमए के पास कंसोलिडेट कर रहा है। ईएमए ये शॉर्ट टर्म एवरेज होते हैं, है ना? जी, ये हाल की कीमतों को ज्यादा वजन देते हैं। तो इनके पास स्टॉक का रुकना या कंसोलिडेट करना ये दिखाता है कि शायद गिरावट थम रही है, स्टॉक शायद अपनी अगली दिशा तलाश रहा है। ठीक है, समझ गई। तो ये सब तो ये बता रहे हैं कि गिरावट थम सकती है, लेकिन इस विश्लेषण के हिसाब से असल तेजी वो कब शुरू होगी? कोई खास लेवल है जिस पर नजर रखनी है? हाँ, विश्लेषण में एक खास लेवल का जिक्र है। उनका कहना है कि अगर स्टॉक दिन के आखिर में मतलब क्लोजिंग बेसिस पर 117 रुपए 50 पैसे के ऊपर बंद होता है, तो इसे एक मजबूत, एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। ये लेवल काफी जरूरी है। 117 रुपए 50 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग। ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है मान लीजिए, तो फिर कहाँ तक जा सकता है स्टॉक? अगर ये शर्त पूरी होती है, मतलब 117.50 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो स्टॉक स्काउट का अनुमान है कि अगले 1 से 2 हफ्तों में स्टॉक 122 रुपए तक जा सकता है। 122 रुपए मौजूदा लेवल से कितना हुआ ये करीब? हाँ, मौजूदा भाव से देखें तो ये लगभग 6 से 7% की बढ़त हो सकती है। 1-2 हफ्ते में 6-7%? सुनने में तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस विश्लेषण में कोई खरीदने बेचने की रणनीति, मतलब कोई स्पेसिफिक लेवल या स्टॉप लॉस वगैरह भी बताया? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी रणनीति सुझाई गई है। उनका सुझाव है कि 114.20 से 115.20 के बीच का जो जोन है, वो खरीदारी के लिए अच्छा हो सकता है। ओके, 114.20 से 115.20। जी और क्योंकि हर ट्रेड में रिस्क तो होता ही है, तो जोखिम को काबू में रखने के लिए 112.80 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। स्टॉप लॉस, हाँ वो तो जरूरी है। 112.80, ठीक है। मतलब अगर स्टॉक इससे नीचे जाए तो नुकसान को सीमित रखने के लिए पोजीशन काट दें। और टारगेट की बात करें तो वो 119 रुपए से 122 रुपए के बीच रखने का सुझाव है। तो स्टॉक स्काउट का विश्लेषण बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म उछाल देख रहा है, पर ये कुछ तकनीकी बातों पर निर्भर करता है, खासकर 117 रुपए 50 के ऊपर की क्लोजिंग पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये विश्लेषण पूरी तरह से तकनीकी चार्ट्स और शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर आधारित है। इस तरह के तकनीकी विश्लेषण में अपने जोखिम होते हैं, और ये अनुमान तभी सही साबित हो सकते हैं जब वो खास शर्तें पूरी हों, जैसे यहाँ 117 रुपए 50 का लेवल है। सही बात है। अच्छा, इस तकनीकी विश्लेषण से हटकर अगर सोचें तो एक सवाल मन में आता है, वो ये कि बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े कौन से बड़े फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कंपनी के नतीजे कैसे आ रहे हैं, मैनेजमेंट के क्या फैसले हैं, या फिर बाजार के हालात कैसे हैं, जो इस 1-2 हफ्ते के संभावित स्विंग ट्रेड को सपोर्ट कर सकते हैं या शायद इसके उलट भी जा सकते हैं। हाँ, ये सोचना भी जरूरी है। सिर्फ तकनीकी विश्लेषण काफी नहीं होता। जी, व्यापक तस्वीर देखना हमेशा बेहतर रहता है।